बच्चों आगे चलते हैं। आगे 20वां सवाल है, एक्सरसाइज 6.3 का ही। वक्र दिया हुआ है कि बिंदु इतने पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, इसमें क्या डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, इतना आ गया। बिंदु इतने पर निकाल लिया तो एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये रख दें तो ये इतनी आ गई। अब अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला ये होता है डी वाई बाई डी एक्स और कर देते हैं बटे -1 बटे डी वाई बाई डी एक्स, यानी -1 बटे एम, और सबकी वैल्यू रख दी मैंने। y1 इतना है, x1 इतना है, तो x1 इतना, y1 इतना, और ये -3m बटे 2, तो -3m और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3m की इसमें गुणा कर दी और -2 की इसके अंदर गुणा कर दी, तो ये हो गया। आ गया सरल। अगला सवाल, वक्र दिया हुआ है कि उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतने के समांतर है। इस रेखा का या तो लंब रेखा का समीकरण निकालें या इसकी डी वाई बाई डी एक्स को लंब रेखा का अभिलंब की प्रवणता निकाल लें, कोई सी एक की निकाल लें और उसे दूसरे के डी वाई बाई डी एक्स के बराबर कर दें, तो दोनों समांतर हो जाएंगे तो बराबर कर देंगे फिर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया मैंने, इतना आया। वक्र पे कोई बिंदु मान लिया x1 y1, तो वक्र में इसको रख दिया तो इतना आ गया। अभिलंब की प्रवणता मैंने निकाल ली -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इतना है तो अभिलंब की इतनी आ गई। अब रेखा ये रही, इसकी प्रवणता ये रही इतनी। अब अभिलंब की प्रवणता रेखा की प्रवणता बराबर होगी, क्योंकि ये सवाल कहता है उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतने के समांतर है। तो अभिलंब की हमने प्रवणता जो निकाली, तो और इतने के समांतर है वो अभिलंब, तो इसकी प्रवणता और उस अभिलंब की प्रवणता बराबर हो गई, तो ये मैंने बराबर लिखी। ये दिया है, ये दिया है भाई, ये दिया है, तो मैंने ये बराबर कर दिए। ये बराबर ये बराबर ये करने पर x1 की वैल्यू आ गई +-2, और x1 और x एक बार 2 वैल्यू रख दी, एक बार -2 वैल्यू रख दी, तो y1 की ये वैल्यू आ गई, तो 1 पॉइंट आ गया ये और 1 पॉइंट आ गया ये। तो ऐसे आसान सवाल हो गया। अब इन पर यूँ भी कहता है कि इन पर अभिलंबों के समीकरण भी ज्ञात करो। तो अभिलंब की प्रवणता -1/14 है, तो -1/14 रखेंगे और बिंदु ये है, तो 18 और 2 सरल करने पर इतना आ गया। और -2 और -6 पर अभिलंब का समीकरण, तो प्रवणता फिर -1/14 ही है, और इसमें रख दिया तो ये निकल के आ गई। अब परवल है इतने पर, बिंदु ये पर, स्पर्श रेखा अभिलंब दोनों चीज निकालनी है, तो परवल है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल ली, और इस बिंदु पर, बिंदु ये रहे, इन बिंदुओं पर जो y की वैल्यू हमने ये रख दी, तो 1/t हो गया। अब इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला ये हो गया, तो ये y है और ये x है, ये y1 और ये x1, तो x1 ये और y1 ये मैंने रख दिया, 1/t रख दी, t की इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो ये उत्तर हो गया। थोड़ा सरल कर दिया तो यहाँ तक हो गया। अब अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स 1/t है, तो t ऊपर पहुँच गई, और t ऊपर पहुँच के इसमें गुणा हो गई, और बाकी ये y1 और x1 तो वही बिंदु हैं, यानी वही बिंदु हैं a_t² और 2a_t, यही है। ये x1 है, ये y1 है, तो वो मैंने y1 इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, बस सरल कर दिया, उत्तर हो गया। तो भाई गणित प्रैक्टिस ही सिखाता है, बस प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो सवाल होते चले जाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसमें सिद्ध कीजिए कि वक्र इतने और इतने एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो सिद्ध ये करना है। अब 2 वक्र हैं, तो दोनों वक्रों के कटान बिंदु निकाल लिए। पहले हमने दोनों वक्र लिखे, दोनों वक्रों को हमने सरल किया, x की वैल्यू यहाँ से लेके इसमें पुट कर दी, तो y की वैल्यू इतनी आई, और y की वैल्यू फिर हमने यहाँ पुट कर दी, तो x की वैल्यू इतनी आई, तो वक्रों के कटान बिंदु आ गए ये। अब ये कटान बिंदु पर ही निकालना है, तो समीकरण 1 से हमने dy बाई डी एक्स निकाल ली इतनी,
और कटान बिंदु ये हैं, तो इतने पर डी वाई बाई डी एक्स आ गई इतनी, और इस डी वाई बाई डी एक्स को मैंने ये इस प्रमणता को m1 मान लिया। अब दूसरे वक्र में डी वाई बाई डी एक्स निकाला इतना, और इस बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स आई इतनी, इसको मैंने m2 मान लिया। और ये सवाल ये कहता है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जब समकोण पर काटते हैं तो प्रमणताओं की गुणा -1 होती है हमेशा। तो m1 m2 की गुणा -1 ये हम जानते हैं, 10वीं में पढ़ा हमने। तो इन दोनों में m1 m2 की वैल्यू रख दे, सरल कर दिया भाई, घुमा फिरा के ये आ गया इतना, इतनी से दम हो गया। जो चीज़ समझ में ना आए फिर उसे बेझिझक पूछ लेना। अगला एक अतपरवलय दिया, अतपरवलय में बाद बीच में माइनस होता है, माइनस। तो अतपरवलय के बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा अभिलंब निकालनी है। बिंदु x0 y0 है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, इतना आ गया। x0 y0 पर डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया। भाई x की जगह x0, y की जगह y0 रख दिया। स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला हम जानते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। इसकी वैल्यू रख दी, x1 y1 ये बिंदु हैं, x0 y0 ये बिंदु हैं, और स्पर्श रेखा ये है, ये इनकी वैल्यू रख दी। एक माई को ले गए, एक माई को ले गए तो यहाँ इतना आया एक साइड में। और ये बिंदु जो हमारा है ये वक्र को भी संतुष्ट करेगा। तो वक्र में x0 बटे इतना और माइनस y0 स्क्वायर बटे इतना, ये 1 के बराबर है, तो इसको पूरे को 1 के बराबर रख दिया, तो 1 के, तो ये उत्तर हो गया। अभिलंब का समीकरण में ये हमारी प्रवणता जो ये है उल्टा और चिन्ह विपरीत हो जाती है। तो ये इतनी हो गई, ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई। इसको मैं इसके नीचे ले आया और ये इसके नीचे है ही, तो ये उत्तर हो गया। क्या है सवालों में? लास्ट सवाल देखें, बहुत बढ़िया सवाल है। वक्र इतने की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतने के समांतर है। तो ऐसा सवाल पहले भी कराया, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता इक्वल कर दो भाई, कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए, तो इनसे कुछ निकल के आवेगा। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स ये निकाली और रेखा की डी वाई बाई डी एक्स निकाली। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता क्योंकि समांतर है तो बराबर होनी चाहिए, ये बराबर, ये मैंने 2 के बराबर कर दिया, इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। तो यहाँ से ये निकल के आया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने, तो 16 हो गया, वर्गमूल भाग गया, 9 हो गया, इधर को ले गए उधर को ले गए, तो x की वैल्यू 41/48 आ गई। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही, यानी वक्र में रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई ±3/4। अब बिंदु इतने पर, बिंदु यानी x ये और 3/4 एक यहाँ से ले लिया मैंने, यहाँ 2 है, -3/4 और 1 3/4, तो 3/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला हमने ये लगा दिया। और प्रवणता 2 है ही, जो रेखा की प्रवणता है वही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, इसमें वैल्यू रख दें और इधर उधर ले गए, लघुत्तम 4 हो गया, तो 4y - 3/4 बराबर 2 हमने अलग रखा, 48x - 41/48, 2 से इसको काट दिया हमने 24 बार, 4 × 24 6 से काट दिया, 6 की इधर गुणा करके ये लिख दिया, तो ये उत्तर हो गया। अब इसका उत्तर एक तुम्हें खुद नहीं निकालना है, जब दूसरा बिंदु 41/48 और -3/4 हो, तो डू योर सेल्फ, स्वयं करो, स्वयं करके मुझे अभी दिखाना भी है, देखते हैं क्या समीकरण आती है। तो थैंक यू बच्चों, ऐसे आसान सवाल हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब का बोर्ड में भी सवाल जरूर आएगा। थैंक यू।